से अपने रहस्य उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है। इस उपन्यास का शीर्षक जो है एक कविता से लिया गया है और इस शीर्षक के साथ हमारे साथ भी एक बहुत पुरानी कहानी है। कोई आया नहीं बोलने के लिए? बोलिए नहीं सर, छोड़िए, जाने दीजिए, बहुत लंबी। बोलिए ऐसा है दिव्य जी कि हम शरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़े हैं, बोर्डिंग स्कूल है, तो हर साल वहाँ पर एनुअल प्ले होता है, एनुअल फंक्शन होता है, पीटी होता है और एनुअल ड्रामा होता है। तो जो एनुअल ड्रामा था उस साल 19 सर बोलने में बड़ा अजीब लगता है 1956 में महिलाएं कहती हैं कि हमारी उम्र के बारे में मत बताओ, जो हम 1956 की बात कर रहे हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, क्या है? तो ये स्कूल प्ले था जिसका नाम था एंड देन देवर नन, और उसमें हमने भाग लिया था। ये एक मॉडर्न मिस्ट्री थी, तो जज की भूमिका हमने निभाई थी। सर, जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तब जब मैं जज का पार्ट पढ़ रही थी आपको ही इमेजिन कर रही थी। जाओ ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि हमने भी नहीं सच्ची है। अच्छा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी और है, समय है आपके पास? ठीक। ऐसा है कि जब प्ले वगैरह होता है ना स्कूल में तो उसके रिहर्सल्स होते हैं। इस प्ले में क्या होता है कि धीरे धीरे जितने भी प्राणी हैं उस घर के अंदर, वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु होती चली जाती है। मर्डर मिस्ट्री है। उनकी बॉडीज जो है इधर कुछ गिर जाए, किसी का मर्डर हो गया, ये हो गया। तो जब रिहर्सल होता था तो ये था कि एक स्टेज के ऊपर एक ऐसा क्षण आएगा जब जो जज है वो भी गिरा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली मरा नहीं है, वो जांच कर रहा है कि कौन कौन क्या है। तो वो प्रिटेंड करता है। और वो क्या कहा था कि जो विंग्स में जो अटेंडेंट्स होते हैं ना प्ले में, स्कूल के बच्चे, उनको कहा जाता है कि देखो भाई, जब ये एक्ट खत्म होगा तो तुम लोग चुपचाप से जल्दी आगे, इससे पहले कि पर्दा गिरे, ये जो जितने लोग मर गए हैं ना एक्टिंग कर रहे हैं, उनको उठा के बाहर ले जाना है। तो जब पर्दा बंद नहीं हुआ था और वो लोग को कहा कि चलो भाई चलो निकालो जल्दी, रिहर्सल चल रहा है। तो रिहर्सल में वो हमको भी उठा करके ले गए और हमको उठा के ले जाए। हमने कहा छोड़ दो मुझे, अरे मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा। वो माना ही नहीं, छोड़ के जाइए, वहां अंदर ले गया। पूरा रिहर्सल कैंसिल करना पड़ा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये हमारे स्कूल में एक बेस्ट एक्टर का कप होता था जिसका नाम था कैंडल कप। कैंडल कप जेफरी कैंडल के नाम पर पड़ा। जो शेक्सपियर के जितने नाटक थे वो देश भर में और विश्व भर में लेकर के अपने ट्रूप को लेकर के जाते थे और वो एनेक्ट करते थे। वो हमारे स्कूल में भी आए, उन्होंने शेक्सपियर के नाटक किए और उन्होंने एक कप बेस्ट एक्टर के नाम पर उन्होंने स्थापित कर दिया। तो उसका नाम हो गया था कैंडल कप फॉर बेस्ट एक्टर। पिछले साल जब हुआ था, यानी 55 में जो प्ले हुआ था, उसमें हमको बेस्ट एक्टर मिला। और 1956 में जब ये नाटक में हम करने वाले थे तो सब लोग बोले थे अरे यार ये जज की भूमिका है, तुम बहुत अच्छा करोगे, फिर मिलेगा तुमको ये कप। तो अब क्या है, 13-14 वर्ष की उम्र में हम लोग बच्चे लोग बड़ी उम्मीद लेकर के हमने कहा चलो आपकी साथ भी फिर मारेंगे। गए और प्ले के एक दिन पहले हमको मीजल्स हो गया और लोगों ने कहा कि भाई साहब आप प्ले में भाग नहीं ले पाएंगे, और हमारे स्कूल में जो अस्पताल है वहां हमको भर्ती कर दिया। एकदम टूट गए हमने कहा यार अभी क्या। और जब एनुअल डे होता था तो सब बच्चे लोग अपने माता पिता को बुलाते थे मिलने के लिए, देखने के लिए। तो हमने अपने माँ बाबूजी को भी बुलाया था, बाबूजी को बुलाया, माँ नहीं आ पाई। उनको पता चला कि हम बीमार हो गए हैं और अस्पताल में बैठे हैं, तो जैसे ही वो प्ले स्टार्ट हुआ बाबूजी आकर के हमारे साथ बैठ गए। उनको पता था कि हम बहुत निराश होंगे, दुखी होंगे, और बस बात करते गए। और वही समय है जब उन्होंने हमको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख हमको दी। ने कहा मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा। हमको समझ में नहीं आता था कि ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है।
तूने कहा नहीं, अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है, और भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेगा, इसलिए हम उसको लेके चलते। इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको हमने बता दी है और 5 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है, वापस आ गए हैं खेल में। फिल्में वगैरह देखने का समय मिल जाता है आपको? हाँ। मिल जाता है? अब तो मिल जाता है कॉलेज जाने के बाद। हाँ, अच्छा। पहले तो नहीं मिलता था। पहले मतलब? पहले जब 2 साल प्रिपरेशन कर रही थी एग्जाम के अच्छा, लिए। इम्तिहान की, जी। ओके, तो कानपुर में आप आईटी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, क्लास वास के बाद आप जाती हैं पिक्चर में? हाँ। तो वो फ्री टाइम होता है आपका, या फ्री टाइम में कुछ और करती हैं आप? नहीं, बहुत बहुत काफी फ्री टाइम मिलता है। मतलब 10 बजे के बाद तो सारे एक्टिविटीज चालू होते हैं कैंपस पे। रात के 10 बजे के बाद एक्टिविटी स्टार्ट होती है? किस तरह की एक्टिविटी दो? मतलब ऐसे गाना वाना, डांस, ऐसे ऐसे कई तरह के एक्टिविटीज चालू होते हैं रात के 10 बजे के बाद। भाई साहब क्षमा, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, ये पढ़ते हैं एक्चुअली जाकर के। तो देवी जी, आप रहने वाली हैं हैदराबाद की और आपको जाना पड़ा कानपुर। एक तो ये बताइए, कानपुर ही क्यों चुना आपने? आईआईटी कानपुर क्यों चुना? आपको लगा कि वो बहुत अच्छा एक हाँ, जो संस्था है? कंप्यूटर साइंस के लिए है वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस है आईआईटी ओके, कानपुर। तो वहां जब गई तो कैसे एडजस्ट किया आपने अपने आप को? सर वैसे तो वो 2 साल में, मतलब मेरा फैमिली ऐसे बहुत कंजर्वेटिव साउथ इंडियन फैमिली है, तो जब मैं कानपुर गई तो ऐसे बहुत सारे फर्स्ट थे मेरे लाइफ में, क्योंकि ऐसे घर के इतने दूर मैं कभी गई नहीं पहले, और इतना फ्रीडम मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला, बहुत चीज़ें ट्राई करने को मिले। एंड मतलब छोले भटूरे मैंने पहली बार खाया, लोली मैंने पहली बार बनाया, दिवाली मैंने सबके साथ पहली बार ऐसा मनाया जैसे नॉर्थ इंडियन स्टाइल में होता है। जी जी जी। तो ऐसे बहुत डिफरेंट था और बहुत अच्छा था। हाँ, बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी। हाँ। घर के वातावरण से आप एकदम इंडिपेंडेंट हो गई हैं। हाँ। ओके।